चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि कल वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे कि इस मन के फूटने को जो देखता है वही इस संसार रूपी जाल को पार कर जाता है। इस संसार रूपी जाल से वो बाहर निकल पाता है, क्योंकि वो मन से मनन करके ये मंथन निकालता है कि ये सारा प्रपंच दृश्य मात्र है और मैं इसको देखने वाला दृष्टा हूँ। ऐसा विचार करके वो जगत को त्याग के आत्म रूप अपने साक्षी तत्व में स्थित होता है और आत्मा के प्रकाश से अविद्या का मल वो दूर करता है। और वशिष्ठ जी राम जी को यह भी बता रहे थे कि यह सारा जो मैंने क्रम बताया है मन से उपशम होने का, इसमें भी जो विशेष है, अब विशेष वाला भी कल बताया था कि ये सारा जगत सभी देहधारियों के लिए एक समान है। सब जीवों को ही आत्म प्रकाश से मोक्ष होता है, पर एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जावें और वह उपदेश करें और उस उपदेश को जो शिष्य धारण करते हैं, धीरे धीरे एक जन्म से अथवा अनेक जन्मों से वो सिद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। ये राजस से सात्विकी जो बनते हैं उनका क्रम है। और दूसरा क्रम उत्तम है, जो अपने आप से वह उत्पन्न होता है, अर्थात वो समझ लेता है। जैसे वृक्ष से फल गिरे और किसी को आप प्राप्त हो, तैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। ये उत्तम अधिकारियों का है। इसी पर कल वशिष्ठ जी कह रहे थे, मैं एक वृत्तांत सुनाऊंगा, वो सुनना, जिससे सब शुभ अशुभ गुणों के समूह सारे नष्ट हो जाते हैं और अकस्मात वो फल प्राप्त होता है। उनका निर्मल क्रम सुनो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसकी सब संपदा उदय हुई थी, मतलब पुण्य कर्म उदय हुए हैं और सब आपदा नष्ट हुई थी, पाप कर्म सारे खत्म हो गए, ऐसे एक उदार बुद्धि विदेह नगर का राजा जनक हुआ। देखो, राजा जनक को ही जीते जी विदेह मुक्ति की उपाधि दी गई। नहीं तो जीते जी जीवन मुक्त होते हैं, पर राजा जनक ने अपने कर्मों का संयोजन इतनी अच्छी तरह से किया, राजा होते हुए भी कहीं दंड दे रही हैं तो कहीं पुरस्कार दे रही हैं, और एकदम असंग होकर। इसलिए खाली राजा जनक को ही विदेह मुक्त की उपाधि जीते जी उनके हयात काल में दी गई है। इसलिए कह रहे हैं वशिष्ठ जी भी, ऐसा एक उदार बुद्धि विदेह नगर का राजा जनक हुआ। वह बड़ा धैर्यवान था। अर्थी का अर्थ कल्प वृक्ष की न्याय पूर्ण करे, मित्र रूपी कमलों को सूर्यवत प्रफुल्लित करे, बांधव रूपी पुष्पों को बसंत ऋतुवत और स्त्रियों को कामदेववत था। ब्रह्म रूपी चंद्रमुखी कमल का वह शीतल चंद्रमा था। दुष्ट रूपी तम का नाश करता सूर्य था और सब जन रूपी रत्नों का समुद्र पृथ्वी में मानो विष्णु सूर्य स्थित हुआ है। ऐसा राजा जनक एक समय लीला करके अपने बाग में, जिसमें मीठे फल लगे थे और नाना प्रकार के सुंदर बेला पर कोकिला शब्द करती थी, इस भांति गया
जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करें। उस सुंदर वन में पुष्पों से सुगंध फैल रही थी। राजा अपने संग के अनुचरों को दूर त्याग कर आप अकेला कुंजों में विचरने लगा। शालमली नामक एक वृक्ष था। उसके नीचे राजा ने शब्द सुना कि अदृष्ट सिद्ध जो विरक्त चित्त और नित्य पर्वतों में विचरने वाले हैं, आत्म गीता का उच्चारण करते हैं। अब वो वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें एक आवाज़ आई, गीता के उपदेश का जो उच्चारण कर रहे थे, पर दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था जिससे आत्मबोध प्राप्त होता है। उस गीता को राजा ने सुना कि पहला सिद्ध बोला, यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से यह तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। अब वार्तालाप सुन रहे थे, कौन सुन रहे थे? राजा जनक। अब राजा जनक क्या वार्तालाप सुन रहे थे? एक संत बोल रहे थे कि ये जितना भी हम सारा कुछ देख रहे हैं, ये सारा उस साक्षी, जब देखो ये शरीर क्या है, अंधा, देख नहीं सकता, और वो साक्षी बिना इंद्रियों वाला है। कहते हैं वो जब दोनों मिल जाते हैं क्या सुना राजा जनक ने कि ये जो दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो दिख रहा है, ये जगत है, और उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप से जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बुद्धि में एक निश्चित आनंद होता है, और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त दृढ़ होता है, अपने परमार्थ की तरफ आते जाते हैं, और ये मल भाव, शरीर रूपी मल भाव दूर होता जाता है, तब वो आनंद और बढ़ जाता है। वह आनंद जो होता है आत्म तत्व से ही उदय होता है। अब पहला सिद्ध ऐसा बोल रहा है, वो फिर कहते हैं उस आत्मा की हम उपासना करते हैं सारे, ये पहला सिद्ध ने कहा। अब दूसरा सिद्ध क्या कह रहा है? वो त्रिपुटी को दिखा रहा है। दूसरा सिद्ध दृष्टा दर्शन और दृश्य की जो वासना सहित है, जो इसको त्याग करता है उसी को आनंद होता है। अब फिर पहला सिद्ध ने फिर से बोला भी जो ये त्रिपुटी है, त्रिपुटी को भी तो दिखाने वाला कोई है, वही है, वही आत्मा है, हम उस आत्मा की उपासना करते हैं। अब तीसरा सिद्ध बोला जो निराभास और निर्मल है, जिसमें मन का अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। अब तीसरे ने क्या बोला? जो निराकार है, जो दिखता ही नहीं है, जिसमें मन का भी अभाव है, हम उस अद्वैत की, हम उसकी उपासना करते हैं। अब चौथा सिद्ध बोला कि जो दृष्टा दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित
प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदिक को भी प्रकाशता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। अब चौथे ने तीसरे को काट कर दिया। अब चौथा सिद्ध क्या बोल रहा है? जो बाहर भी है, दृष्टा को भी, दृश्य को भी, दोनों को जो प्रकाश रहा है, जो अस्ति नास्ति है नहीं है, दोनों पक्षों को जो दिखा रहा है, जो दिखाता है वही प्रकाश रूप सत्ता है। जो सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, सूर्य का भी सूर्य है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। अब पांचवा सिद्ध बोला कि जो ईश्वर सकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में है, सो अंत से रहित अनंत अनंत शिव परमात्मा सर्व जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर जो अहम रूप होकर उच्चार होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। अब पांचवें सिद्ध ने चौथे की बात काट कर कहा कि ईश्वर वो सकार रूप में आता है और है, हकार मतलब है, और उस सकार से ही आदि में और हकार उसके अंत में है, सो अंत से वो रहित है, उसका कोई अंत है नहीं, हैता का कभी नाश होता ही नहीं, है सब में वो है। उसने बोला उस शिव तत्व की, उस परमात्मा की सर्व जीवों के हृदय में जो सब में स्थित है और निरंतर जो अहम रूप होकर उच्चार होता है। अगर वो ना हो तो ये वाणी कोई शब्द ना बोल सके, कोई कान कोई श्रवण न कर सके। अब जितना भी कर्म हो रहा है इस शरीर से, वो उसकी सिद्धि कर रहा है, उस परमात्मा की सिद्धि कर रहा है। अब पांचवें ने वही बोला, जो अहम रूप होकर उच्चार होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। छठा सिद्ध बोला कि हृदय में जो स्थित जो ईश्वर है, उसको त्याग कर जो देव के पाने का जो यत्न कर रहे हैं, जिसकी सत्ता से जो वे पुरुष उस कौतुकमणि को त्याग कर और रत्नों की वांछा करते हैं। अब छठे ने क्या बोला? अब छठा कह रहा है कि हृदय में जो स्थित जो ईश्वर है, उसको त्याग कर, परमात्मा को अपने अंदर ना देखा, उसको बाहर देखा, उसको त्याग कर और देव के पाने का यत्न करते हैं। देव से अब बाहर कोई परमात्मा आएगा, वही हमें कुछ फल देगा। वे पुरुष कौस्तुभ मणि को त्याग कर और रत्नों की वांछना कर रहे हैं। सातवां सिद्ध बोला कि जो सब आशा त्यागता है, उसको फल प्राप्त होता है और आशा रूपी विष की बेल वह मूल संयुक्त नष्ट हो जाती है। अब सातवें सिद्ध ने क्या बोला? जो सब आशा त्यागता है। अब आशा कहाँ पे होती है, इच्छाएं वासनाएं कहाँ पे होती हैं? अगर इस शरीर पे हम बैठते हैं। अब सातवां सिद्ध ये कह रहा है, जो सारा कुछ त्याग कर देता है उसको फल प्राप्त होता है। फल क्या है? और आशा रूपी विष की बेल वह मूल से ही उसकी नष्ट हो जाती है, ये उसका फल बता रहा है। अर्थात जन्म मरण आदि उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। जन्म नहीं है
तो मरण नहीं है। अब जन्म है तभी तो वो दुख आ रहे हैं ना अपने पास सारे, क्योंकि मनुष्य शरीर मिश्रण है पाप और पुण्य का। पाप मतलब दुख भी उसको भोगने पड़ेंगे। जहाँ जिसका जन्म ही ना हुआ दोबारा, तो उसको फिर दुख भी नहीं मिलते और फिर वो नहीं उपजते। जो पदार्थों को अत्यंत विरस रूप जानता है और फिर उनमें आशा बांधता है, वह दुर्बुद्धि गंधर्व है, वो गधा है, वो मनुष्य नहीं है। जहाँ जहाँ विषयों की ओर दृष्टि उठती है, उनको विवेक से नष्ट करो। जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वतों को नष्ट किया था, जब इस प्रकार शुद्ध आचरण करोगे तब समभाव को प्राप्त होंगे और उससे मन उपशम आत्म पद को प्राप्त होकर अक्षय अविनाशी पद पावेगा। अब देखो, इन 7 सिद्धों की वार्ता जनक जी ने सुनी। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे सिद्ध गीता वर्णन नाम 8 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महीपति इस प्रकार सिद्धों की गीता सुनकर जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है, तैसे ही विषाद को प्राप्त हुए और सेना संयुक्त अपने गृह में आया। नौकर और सब लोग किनारे खड़े रहे और राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर गया और झरोके में संसार की चंचल गति को इधर उधर देखकर विलाप करने लगा कि बड़ा कष्ट है कि मैं भी संसार में लोगों की चंचल दशा से आस्था बांध रहा हूँ। अब राजा जनक को देखो, वहाँ से 7 सिद्धों की वार्ता सुनकर वैराग्य हुआ। अब जैसे वशिष्ठ जी ने राम जी को बोला था, उत्तम जो अधिकारी होता है वो खाली वृक्ष के नीचे बैठता है तो उसको फल प्राप्त हो जाता है। उसने कोई मेहनत नहीं की, पौधा कोई लगाया नहीं, कोई उसकी पालना पोषणा नहीं की, उसकी इंतजार नहीं की कब बड़ा होगा, कब वो मेरे को फल देगा। बस उसका बैठना ही काफ़ी था कि ऊपर से फल उसको प्राप्त हो गया। अब जैसे वो चौथी अटारी में गया अपने नौकरों को छोड़कर, राजा जनक वहाँ पर रानियों को देखा उसने, तो अब उसको वैराग्य आ रहा है कि आज तक मैंने भी संसार में लोगों की तरह ही ये अपने आस्था, अपने मन को कहाँ बांध रखा था, चंचल वृत्तियों में, विषयों में। ये तो सब जीव जड़ रूप हैं, चैतन्य कोई नहीं है। जैसे और जीव पाषाण रूप हैं, तैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूँ। देखो, जो अपने आत्म स्वरूप से, साक्षी रूप से जो दूर है, जो जानते ही नहीं है कि मनुष्य का जन्म क्यों और किस लिए हुआ है, वो सारे जड़ हैं, वो सारे पशु हैं। अब राजा जनक भी अपने आप को उस जड़ रूप में ही ले रहे हैं, क्योंकि आज तक मैंने अपने आप को जाना नहीं। पत्थरों की तरह वो भी तो चल रहे हैं, वैसे ही मैंने भी अपनी आयु को व्यतीत किया, तैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूँ। काल अंत से रहित अनंत है और उसके कुछ अंश में मेरा जीना है। देखो, ये शरीर नहीं रहता, वो काल तो फिर भी है,
वो तो फिर भी चल रहा है। उस काल के कुछ अंश में हम जी रहे हैं। इस जीने में मैं आस्था कर रहा हूँ। मुझको धिक्कार है कि मैं अधम चेतन हूँ। अब मेरे को मैं अपने आप को चेतन मान रहा हूँ, पर अधम चेतन हूँ, नीच चेतन हूँ कि मैंने अपने मनुष्य जीवन को सफल नहीं किया। ये मेरे मंत्री और राज्य और जीना सब क्षण भंगुर है। अब देखो, राजा जनक सारा कुछ ऐशो आराम होने के बाद, धन दौलत होने के बाद, रानियां होने के बाद, तो भी अब अपने आप को क्या कह रहे हैं, कंगाल, कि मैंने कुछ भी नहीं पाया। ये जो सुख है वे दुख रूप हैं। ये इतनी जल्दी जल्दी नहीं दिखते। विषयों के भोग दुख रूप नहीं दिखते। जब तक ये हमें दुख रूप नहीं दिखेंगे, तब तक हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। अब जैसे राजा जनक को दिख रहे हैं कि ये जो भी सुख है, ये सुख नहीं है, इनके ऊपर चाशनी का लेप है। ऊपर से मीठे हैं, अंदर से कड़वे हैं। ये दुख रूप हैं। इनसे रहित मैं किस प्रकार स्थित हूँ। अब वैराग्य आ गया। अब ये वैराग्य की दृढ़ता उनको अपने गुरुदेव से मिलाती है। देखो, इनसे रहित मैं किस प्रकार स्थित हूँ। जैसे महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं। जीवन आदि अंत में तुच्छ रूप है और मध्य में पैल रूप है। उनमें मैंने क्या मिथ्या आस्था बांध रखी है। अब कितना वैराग्य जागा जनक जी को कि जीवन आदि क्या है, ये तुच्छ है, अंत में भी नहीं है, शुरू में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, मध्य में ये पसारा हो रहा है इनका, मध्य में इनका फैलाव है। अब मध्य में ही तो जीव फंसता है। पहले भी वो नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, पर मध्य में वो आकार रूप में आकर अपने आधार से वो दूर हो गया। आकार में आकर, उपाधि में आकर वो अपने आधार से कितना आगे निकल गया। अब ये मध्य में पैल रूप है, उनमें मैंने क्या मिथ्या आस्था बांधी हुई है। जैसे बालक चित्र के चंद्रमा को देख चंद्रमा मानकर आस्था बांधे। यह परपंच रचना इंद्रजाल की बाजीवत है। बड़ा कष्ट है, इसमें मैं क्यों मोहित हुआ। अब कितना वैराग्य हो रहा है। मैंने अपना काल कितना व्यतीत कर दिया। मैं इस संसार के विषयों में क्यों बंधा। जो वस्तु उचित, रमणीय, उदार और आकृतम है, वह इस संसार में रंचक भी नहीं। मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई। यदि पदार्थ दूर हो और उसके पाने का मेरे मन में यत्न हो, तो वह प्राप्त हो ही जाएगा। यह निश्चय करो। अब देखो, वैराग्य के साथ साथ राजा जनक का विचार भी चल रहा है। अब इसका क्या मतलब है, उनके पिछले जन्म की कमाई। जैसे हम कहते हैं ना, ये संसारिक विद्या तो इसी जन्म में रहेगी बस। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, वो इसी जन्म तक रहेगी। कितनी मेहनत है उस विद्या में भी। पर जो हम ये अपनी परमार्थिक बुद्धि, जहाँ हम अपने स्वरूप की तरफ लगाते हैं, इस जन्म में
हमने जितना सूट सिला अगले जन्म में उतना हमें सिला सिलाया मिलेगा। अब कैसे राजा जनक को खाली वार्तालाप सुनी 7 सिद्धों की, तो कैसे उनके अंदर वैराग्य आया और विचार चल पड़ा। अब ये विचार कैसे चला, क्योंकि उनके पिछले जन्म की कमाई थी, पीछे वो करके आए थे, इस जन्म में वो तो इनको स्वतः मिलना था। अब ऐसा वो विचार कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हो गई थी। यदि पदार्थ दूर हैं और पाने का अगर मैं यत्न भी करता हूँ तो भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जो मेरे को प्राप्त नहीं होगा, पर निश्चय पक्का होना चाहिए। अथवा अर्थाकार जो संसार के पदार्थ हैं उनकी आस्था मैं त्यागता हूँ। ये संसार वाले पदार्थ तो हमारी प्रारब्ध में है, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। संचित कर्मों में से ही हमारी प्रारब्ध बनती है और इस प्रारब्ध का वो पहले ही लेखा जोखा उसने सारा बना रखा होता है। अभी परमात्मा के हाथ में है। उस परमात्मा ने सबका, सब जीवों की प्रारब्ध मतलब कंट्रोल अपने हाथ में कर रखा है और वही सबको दे रहा है। किस समय क्या वस्तु देनी है, देखो समय से पहले भी कुछ नहीं मिलता, समय आने पर ही मिलता है, चाहे हम कितनी मर्जी भाग दौड़ कर लें। पर जीव के अंदर ये शांति नहीं आती, वो विक्षेप ही रहता है, विक्षेपता ही उसके अंदर रहती है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है कर करके पाने की। कभी वो रुका ही नहीं, कभी उसने देखा ही नहीं। जब वो रुक कर देखेगा तब उसको ये विचार आएगा। अब इसलिए राजा जनक भी कह रहे हैं ये सारे जो संसार है, जो अर्थाकार मेरे को दिख रहा है, सच्चा दिख रहा है, पर है नहीं। इनकी आस्था मैं अब त्यागता हूँ। ये लोग सब आगमा पाई हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये एक सर्कल इनका चल रहा है संसारियों का, कभी इनका खत्म होने वाला भी नहीं है ये सर्कल। अर्थात उदय होते हैं और मिट जाते हैं, और जल के तरंगों के दृश्य सब पदार्थ क्षण भंगुर हैं। ये आ रहे हैं जा रहे हैं, जल की तरंग के समान है। अब कितनी लहरें उठती हैं उस समुद्र के अंदर, और लय कहाँ हो रही हैं, उसी में हो रही हैं। कितना वजूद है उनका, कितनी देर तक है। ऐसी ये संसारी तरंगे हैं, ये संसारी लोग तरंग रूपी जीव हैं, आ रहे हैं आगमा पाई हैं। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतो उष्ण सुख दुख में नित्य आते जाते हैं, देखते जाओ भारत। खाली देखने का काम करो यहाँ संसार को, बस आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर यहाँ से अलग हटना है तो अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो हम पुरुषार्थ करें और हमें ना प्राप्त हो। अब यही विचार राजा जनक को उदय हुआ है। वो इन संसारियों को कैसे कह रहे हैं, जल की तरंगवत क्षण भंगुर हैं। जितने सुख दृष्टि आते हैं वे दुख के मिश्रित हैं, उनमें मैंने क्या आस्था बांधी है। हमें पता है अगर हम सुख के पीछे भाग रहे हैं तो वहाँ से हमें दुख भी जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जोड़ियाँ हैं, सुख दुख रात दिन, मेरा तेरा।
ये जोड़ियां अगर एक को लेंगे तो दूसरी आएगी ही आएगी। जब दूसरी आती है तो दुख हमें अच्छा नहीं लगता। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, पर आता तो है। कहते हैं उनमें मैंने क्या आस्था बांधी है, सुख कदाचित दिन पक्ष मास वर्ष आदिक में आते हैं और दुख बारंबार आते हैं। निरीक्षण कर लें हम अपना। सुख का समय तो बहुत ही कम लगता है और दुख पहाड़ के समान लगता है। इसलिए जीव को दुख ज़्यादा लगता है और सुख कम लगता है। मैं किस सुख से जीने की आस्था बांधूं? जो बड़े बड़े हुए हैं वे सब नष्ट हो गए और स्थिर कोई ना रहेगा। मैं बारंबार विचार कर देखता हूँ। देखो अब वशिष्ठ जी को कैसे विचार हुआ कि जितने भी राजा महाराजा, जो भी इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, कोई भी नहीं रहा, सारे गए तो मैं भी तो चला जाऊंगा। पर मैंने अपना काम किया कि नहीं किया? जो ये मनुष्य जन्म मेरे को मिला है, मैंने इस मनुष्य जन्म को सार्थक किया? अब देखो उनके अंदर विचार भी अपने आप चलने लग गया है। खाली वो सात सिद्धों की बातों को उन्होंने सुना। हमें तो गुरुदेव कितना सुनाते आ रहे हैं और हम श्रवण करते आ रहे हैं। अब वो सात सिद्ध उनके सम्मुख भी नहीं थे, अदृश्य संत थे वो। हमें तो प्रत्यक्ष सामने से महावाक्य मिल रही हैं। हमारे अंदर तो फिर भी वैराग्य नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। तो ये वही वशिष्ठ जी बता रहे हैं, जो राजस से सात्विक बनते हैं उनके धीरे धीरे पुण्य होते हैं, और जो सीधा ही जंप लगाते हैं, देखो वो जो सात्विक इसी जन्म में होते हैं तो उनकी पिछले जन्म की कमाई होगी, पिछले जन्म में वो राजस से सात्विक बने होंगे। देह बीच में छूट गई होगी, देह के बीच में छूटने के कारण अपनी यात्रा मंजिल पे नहीं पहुंच सके होंगे, यात्रा पूरी नहीं कर सके होंगे। पर गीता बोलती है कि अगला जन्म उनका श्रीमान धीमान के घर में होगा और वो अपने आगे की यात्रा शुरू करेंगे। उनको संत खुद आकर मिलते हैं, स्वयं ही प्राप्त होते हैं। उनको उनकी प्राप्ति के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता, चाहे जैसे भी आकर प्राप्त हों। तो ये अब राजा जनक की वो वही पेड़ से फल गिरा है, बस सीधा ही उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी की यात्रा साथ के साथ चल पड़ती है। जैसे पानी के अंदर एक तेल की बूंद फैल जाती है, ऐसे ही बुद्धि के अंदर उन सात सिद्धों की वार्तालाप राजा जनक के अंदर फैल गई। तभी तो इतना विचार निकल रहा है, वैराग्य हो रहा है। अब वही देख रहे हैं कि अब तक मैंने अपने मनुष्य जन्म का काम कुछ भी नहीं किया, जबकि ये काल के एक छोटे से अंश में है। हम काल के एक छोटे से अंश में ये आयु, श्री रूपी आयु व्यतीत कर रहे हैं, और इसी अंश में से ही मेरे को अपना काम करना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।